साधु शरण पांडे। कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या माहौल लग रहा है 24 में? अभी जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रहा है, इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि वोट जिहाद करो, कुछ लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे बांट के जातियों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, वही चीज़ अब इंडिया अलायंस के नेता कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? वोट जिहाद करने का क्या मतलब? कुछ बयान सुने आप वोट जिहाद का? बयान तो मेरे ख्याल से कुछ अभी हम तो सुने नहीं हैं। वोट जिहाद का अपील कर रही है मरिया आलम है, इंडिया अलायंस के नेता है। हाँ। लग रहा है सही ऐसा बयान देना चाहिए? नहीं। हाँ? क्या लग रहा है 24 में माहौल किधर जाते हुए दिख रहा है आपको? 24 में देखिए, अभी तो सरकार तो किसी तरह बनाएंगे ही, ये तो है बनाएंगे, लेकिन सीटें इनकी बढ़ेंगी। कितनी सीटें बढ़ेंगी? सीटें तो मैं सर कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सीटें बढ़ेंगी, परसेंटेज इनका आगे जाएगा। 400 पार होगा कि नहीं इस बार? बीजेपी का क्या माहौल दिख रहा है? 400 पार नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, कभी भी आप फिर हम आएंगे यहाँ मिलिएगा। 400 पार नहीं जाएंगे। 400 पार नहीं जा। और क्या लग रहा है कि क्यों उनको मिला करके सरकार बनानी पड़े। किसको? भाजपा को। भाजपा को। हाँ। और इंडिया अलायंस का क्या है? इंडिया अलायंस तो कह रहा है कि हमारी सरकार बन रही, तो अब बीजेपी कैसे बन रही सरकार पे? तो भाई वो तो सब कहेंगे कि हमारा बनेगा, हमारा बनेगा। हाँ। आप पर्सनली किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो कांग्रेस की चाहते हैं। क्यों चाहते हैं कांग्रेस का? कांग्रेस इतना दिन तक था, उसके सारे कर्मों पे हम लोग ध्यान दिए हैं, देखे हैं, इसी वजह से हमको कांग्रेस पसंद आ रही है। हम कांग्रेस चाहते हैं। मोदी ने कुछ अच्छा नहीं किया है? हम लोगों के लिए अच्छा नहीं किया है, बेरोजगारों के लिए नहीं कुछ अच्छा किया है, हर चीज़ पे किसानों के लिए नहीं अच्छा किया है, सब पे टैक्स लगाया है किसानों के लिए। पहले टैक्स नहीं देते थे? टैक्स देते थे, इतना टैक्स नहीं था, इतना जीएसटी नहीं था। किस किस पे आप टैक्स दे रहे हैं अभी? देखिए हर चीज़ पे टैक्स है, किस पे टैक्स? बताइए ना थोड़ा सा। खाद किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं? किसान सम्मान निधि सम्मान निधि मिल रही नहीं? तो वही तो लॉलीपॉप लोगों को, हमको नहीं मिलती है, हम नहीं लेते हैं। हम तो बहिष्कार कर दिए थे, लिख के दे दिए थे, नहीं लेते हैं। किसान सम्मान निधि लेते हैं। खाते में नहीं आ रहा है? नहीं खाते में नहीं लेते हैं। नहीं खाता नहीं बंद करवाए। कैसे बंद हो जाएगी? नहीं बंद करवाए थे ना, हम दिखा दिए कि हमको नहीं चाहिए, हम उसको योग्य नहीं है लेने के लिए, हम नहीं लेते हैं। मोदी जी का क्या लग रहा है, क्या ऐसा काम गड़बड़ कर दिया कि उनको नहीं चुन रहे हैं, कांग्रेस को ही चुनना पसंद कर रहे हैं? भाई अपनी अपनी सोच लीजिए। हमारे मित्र हैं, चुनाव के टाइम जो और तेल वगैरह बढ़ा देंगे, वो पहले क्यों खत्म कर देते, तो बाद में चुनाव के टाइम क्यों आ जाता है? ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आता है आखिर में? अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार माहौल किधर जाएगा? माहौल जाएगा कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ? तो मोदी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो तो सब बोल रहा है, वो तो सब बोल रहा है, वो तो सब बोला है मोदी। हाँ। तो क्या लग रहा है कि जो है कांग्रेस को लोग तो इतना पसंद कर नहीं रहे हैं, माहौल तो दिख नहीं रहा है कहीं? किसका माहौल दिख रहा है? आप ही बताओ ना थोड़ा। यूपी से टुकड़े गए किसी हालत में नहीं आएगा। टुकड़े गए किसी हालत में नहीं आएगा। टुकड़े गए कि मोए मोए है, मोए मोए है। अच्छा, और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नासिर हुसैन नाम है। कहाँ से हैं? यूपी से। बदायूं। अच्छा, बदायूं से। बताइए क्या माहौल चल रहा है? इंडिया गठबंधन हमारा बदायूं से कम 2 लाख वोटों से जीत रहा है, कम से कम 2 से 2.5 लाख। अच्छा। शिवपाल सिंह यादव का आदित्य यादव लड़ रहा वहाँ से, आदित्य यादव जीता हुआ है वहाँ। और उसके अलावा परिवार से निकल के बाहर आइए, कितनी सीटें आ रही हैं? परिवार से निकल के वहाँ से 35-45 का बात है। 35-45 का पक्का। मैनपुरी नहीं बचा पाएंगे ये। मैनपुरी नहीं बच रही है अब। मैनपुरी नहीं बचेगी क्या? तो ऐसे तो मैं कह दूं मोदी जी अपना अयोध्या नहीं बचा पा रहे। तो मोदी जी अयोध्या से लड़ ही नहीं रहे हैं? सॉरी अयोध्या बोल दिया। बनारस से भी नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं वहाँ से। कहाँ से लड़ रहे हैं? वहाँ से। हाँ बनारस से। थोड़ा कंफ्यूज आ गए हैं आप? हाँ कंफ्यूज आ गए। 5 लाख से जीत रहे हैं, ये कह रहे जीत ही नहीं रहे हैं। तो आप बोलो ना। हाँ। तो कोई नहीं चाहता। ये अभी डिम्पल भाभी की रैली निकली थी, क्या करा मैनपुरी में महाराणा प्रताप के साथ? बधाइयों बता दो। जब रैली निकली, जब इन्होंने ये महाराणा प्रताप की मूर्ति का संग क्या करा, जहाँ तक पेशाब भी करती है उस मूर्ति के ऊपर है, और जब सरकार में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? लोगों के मुंह में पेशाब कर देंगे। ये तो मैं आगे बताऊं, कड़वा सच बता रहा हूं तुम्हें मैं। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लोगों के साथ न्याय करेंगे, इसलिए न्याय पत्र मैं कह तो रहा हूँ, रैली निकल रही है तो महाराणा प्रताप की मूर्ति पे यार, जो हमारे देश के लिए, राहुल खान है, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर गया, जो शख्स ने हमारे लिए इतनी अपनी कुर्बानी देके हैं देश के लिए लड़ा, उसकी मूर्ति पे तुम पेशाब कर रहे हो, उसके ऊपर अपना झंडा गाड़ रहे हो। तुम इतने बड़े तोप, एक दिन ये यहाँ पे भी झंडा गाड़ा था ना, उनका भी झंडा हो गया था। तुम आगे बताऊँ। आपको लग रहा है कि अभी जो कांग्रेस के एक नेता हैं सैम पित्रोदा, उनका बयान है कि जो
उत्तरी भारतीय लोग हैं वो गोरे हैं, सब ऐसे बांट रहे हैं सबको, कह रहे हैं पूर्वी वाले चीनी हैं, तो सब लग रहा है कि ऐसा सब उसकी शकल गौर से देखिए, हाँ। पवेलियन की तरह लगता है वो, तुम्हें बताऊं। हाँ, हमें गोरे बोलता है ना, तो अब अपनी शकल देख लो कितनी अच्छी लगती है। को कई दिन अगर दिन में भी आ गया ना कि अचानक किसी के सामने, तो डर के हमारा कोमा में चला जाएगा यार वो आदमी, यार तुम्हें बताऊं। लग रहा है कि ये जो बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, लग रहा है कि इससे नुकसान होगा या फायदा होगा कांग्रेस को? नुकसान ही नुकसान है, फायदा है क्या ये बताओ? फायदा नहीं है। क्या फायदा है बताओ? कोई फायदा नहीं है। हाँ। लेकिन आपको लग रहा है इस बार तो बनाने की बात हो रही है 24 में सरकार इंडिया अलायंस की। कैसे? अरे बरेली लोग बोले यार, बाइन अमेठी आ रहे थे ना, अब बाइनाट आ गए, वो रायबरेली आ गए, अब वहाँ से भी हार गए ना, सीधे निकलेंगे दिल्ली आएंगे, जो इनकी दादी के नाम पे इंदिरा गांधी का एयरपोर्ट बनाया ना उसमें बैठेंगे और सीधे वहीं पहुँच जाएंगे इटली। हाँ, तो ये रायबरेली छोड़ के क्यों गए? रायबरेली क्यों आए हैं इस बार? उन्हें तुम्हें इतना डर बैठ गया कि अगर वहाँ जाएंगे दोबारा हार गया तो फिर हमारा क्या रह जाएगा ये बताओ यार। अच्छा, हाँ। तो ये तो कह रहे थे स्मृति दीदी डर गई हैं। अरे डरी होती तो वो कहीं और से नहीं लड़ रही होती स्मृति ईरानी, ये बताओ। हैं? डरा कौन? अरे भगता कौन है यहाँ से? अगर मेरे मन में डर है तो तभी तो भगूंगा यहाँ से। अच्छा, और क्या डरा राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी डर गए। और क्या, और कौन डरा है? बदायूं सीट पे अगर संघमित्रा मौर्य डरी नहीं, ऐसे तो सब चीज बदलती है। संघमित्रा मौर्य डर गई थी, जो उन्हें भगा दिया बदायूं से, जो दूसरे को दे दिया साक्य को, तो फिर वो क्या, तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ऐसे तो बरेली से भी संतोष सिंह गंगवार, उनका टिकट काट दिया, वो भी भाग के 8 बार के जीते हुए थे, सांसद 8 बार जीते हुए थे, फिर उनका टिकट क्यों काटा? वो क्यों भाग के बरेली से? बरेली से अमेठी तो उनकी घर की सीट थी, क्यों एक बार हारने के बाद इतना गुस्सा हो गया क्या जो बरेली भाग गए हैं? ये चाचा थोड़ा इधर आइए आप, क्या नाम हुआ आपका? सतविंदर, कहाँ से हैं? लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से। क्या माहौल दिख रहा है इस बार दिल्ली का? आप इंडिया का गठबंधन का। गठबंधन का हाँ। क्या लग रहा है कि ऐसा क्या खास है कि इंडिया गठबंधन में चुन रहा भाई खास है तभी वो 5-5 किलो वो दे रहा है ना मोदी। हाँ, दे तो मोदी रहा है, मोदी दे रहा है। उल्टा बोलोगे तो उल्टा सुनोगे भाई। काम किया है, काम किया है पे। मोदी ने काम नहीं किया है। मोदी ने मुझे तो कोई नहीं किया। दिल्ली में क्या किया? दिल्ली वालों को दिल्ली में कोई काम नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल एंट्री नहीं दे रहा था उनको। हैं? केजरीवाल कुछ काम कर रहे हैं। दिल्ली में क्या जय चमक रहा है, केजरीवाल ने चमकाया है। अच्छा, और हॉस्पिटल है वो भी चमक रहे हैं, हर सिर इलाज वगैरह सब कुछ हो रहा है, और स्कूलों में शिक्षा फ्री मिल रही है, और बच्चे पढ़ाई हो रही है। और मोदी जी इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। भाई 200 पार नहीं होगा, 400 पार तो कहते ही रहे। कहने से क्या होता है? मगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, देखने से कुछ नहीं होता। हाँ, तो कह रहे भैया 200 पार नहीं होगा इस बार। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल देख रहा मुंगेरी गठबंधन। अरे वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। कहने से क्या हो रहा है? 7 में से कितनी सीटें आ रही लग रहा है? हैं? 7 में से कितनी सीटें आ रही दिल्ली में से? 7 आ जाएंगे इस बार तो। आ जाएंगे। यही तो पिछली बार भी बोल रहे थे। भाई बोल रहे थे ना, अब क्या आएगी? अब क्या आएगी? क्या ऐसा है? पहले 67 थी है ना विधानसभा की, अब क्या देखना 7 लोकसभा की आ जाएंगी। 7 आ जाएंगी। हाँ। तो ये सब कांग्रेस के नेता, आपके सारे नेता तो छोड़ के आपको जा रहे हैं, तो कहाँ से कौन यार? जब रिजल्ट आएगा, जब की बात है ना, तुम्हें उसे बात पे क्यों डाल रहे हो? बात पे क्यों डाल? पूछो रात का खेड़ा। अरविंद सिंह लवली बीजेपी आ गए में चला गया, वो क्या हुआ? उसका वो तो है दल बदलू है। इधर आया जैसे कि नीतीश तुम्हारे बिहार के मुख्यमंत्री, ये इससे कुछ न को। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, सपना देखने दो। क्या कह रहे हैं आप? किसकी सरकार आप चाह रहे हैं? मोदी जी की चाह रहे हैं हम तो। मोदी जी की सरकार क्यों पसंद है? कुछ तो काम ही नहीं अच्छे काम कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। और क्या? मोदी राहुल जी नहीं काम करेंगे? अच्छा, हाँ जी, काय काम अच्छा कर रहा हो, काय का काम अच्छा कर रहा हो। तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, कुछ काम नहीं किया है। ना खरीदा होगा, राहुल ने खरीदा पप्पू ने। तो क्यों लोग अभी तो जैसे ये कह रहे हैं कि चाहिए राहुल की सरकार